बंगाल का चुनाव पूरी तरह शार्पली डिवाइड है। ये भारी बनाम भीतरी के रूप में डिवाइड है, ये शहरी बनाम ग्रामीण के क्षेत्र में डिवाइड है, ये SIR बनाम इलेक्शन कमीशन के रूप में डिवाइड है, ये बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व के नैरेटिव में डिवाइड है। तो ये बात ठीक है कि महिला फैक्टर ममता बनर्जी की अपना एक अपील है, उनकी सादगी लोगों को आकर्षित करती है, उनकी फाइटिंग स्पिरिट लोगों को आकर्षित करती है, उनका ये इम्प्रेशन देना पूरे चुनाव के अंदर कि मैं किसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेतृत्व से किसी तरह भी उनके सामने सरेंडर करने को नहीं तैयार, ये उनके कार्डर को, उनके वोटर को बूस्ट देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं फील कर रहा हूँ कि शार्पली डिवाइड होने की वजह से TMC बनाम भारतीय जनता पार्टी में इसमें रीजनल फोर्सेस जैसे हुमायूं कबीर का जो रोल था वो किसी हद तक बिल्कुल माइनस हो जाता है, जिसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा की जा रही थी एक पार्टी के द्वारा। वहीं जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का जो स्ट्रेटेजिकल मूव है वो अंतिम समय में ये ना देख ले कि भाई हमारी जीत तो कहीं संभव नहीं है, वो ऐसा ना हो कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपना वोट इधर ट्रांसफर करा दें। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है स्ट्रेटेजिकल, जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण में हो सकता है भुगतना पड़ जाए। कुल मिलाकर ये पूरा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे नैरेटिव काम कर रहे हैं, दोनों पार्टियों ने अपने कार्डर को गैल्वेनाइज कर दिया है। लेकिन धरातल पर जो सेंटीमेंट है वो ये बता रहा है कि पूरी की पूरी तरह चुनाव इमोशनल लाइंस पर चला गया है, भावनात्मक लाइन पर चला गया, भारी बनाम भीतरी पर चला गया। जो कांग्रेस और TMC जो मैंने आपको बताया वाम दलों का फैक्टर, ये एक अंडर प्लेस में करेगा, ये किस तरह से रूप में सामने आएगा ये देखने वाली बात है। जैसे जैसे चुनाव बहुत क्लोज होते जा रहा है प्रथम चरण का, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर जो ज़्यादातर प्रभाव ममता बनर्जी का माना जाता है इन क्षेत्र में, अगर इस सेकंड चरण में ममता बनर्जी इस पर पूरा कंट्रोल रखती हैं तो हो सकता है वो पहले चरण में जो थोड़ा बहुत लूज कर रही है उसको कंपनसेट कर सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।